क्रिकेट गेम में से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कोई जंपिंग गेम है जिसमें स्पेसिफिक पॉइंट पे आके आप लोगों ने जंप करवाना है, तो ये स्क्रॉल बार को ऑटो इस तरह से रोटेट भी करवा सकते हो आप अपडेट फंक्शन में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स ऑफ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे बात स्क्रॉल व्यू के बारे में, स्क्रॉल बार के बारे में सॉरी। तो स्क्रॉल बार क्या होता है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अपनी गेम में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि पिछली वीडियोस में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जब भी कोई यूनिटी की बिल्ट इन कोई चीज़ हम ऐड करते हैं तो वो हम लोग हिरार्की में जाके ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से यूआई से स्क्रॉल बार ऐड कर लें। स्क्रॉल बार ऐड करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह से एक स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा और यहाँ से आप इजीली इसको एक्सेस कर सकोगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप इंस्पेक्टर विंडोज़ में देख सकोगे। इंस्पेक्टर विंडो में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे आप लोगों को स्क्रॉल बार की जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है इंटरेक्टेबल, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि इंटरेक्टेबल क्या होता है, इसको किस तरह से हम लोग अपनी गेम में यूज़ कर सकते हैं इंटरेक्टेबल की प्रॉपर्टी को। उसके बाद जो है ट्रांजिशन, ये सारी कलर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कि नॉर्मल कलर क्या होगा, हाईलाइटेड कलर क्या होगा, प्रेस्ड होने के बाद कलर क्या होगा। यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद जो आपका स्क्रॉल बार है उसको जब प्रेस करेंगे तो वो वाला कलर होगा जो आप लोगों ने यहाँ पे दिया होगा। हाईलाइट होने पे ये वाला कलर होगा, सिलेक्ट करने पे ये वाला कलर होगा और डिसेबल कलर ये वाला होगा। इस कलर्स को आप इन कलर्स को अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो कलर मल्टीप्लाई। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने नहीं छेड़ना। अगर इन चीज़ों को आप कलर्स को छेड़ना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है और बाकी आप उसी तरह रहने दो। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है इसकी नेविगेशन की, तो इनको भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको उसी तरह रहने दें। उसके बाद नीचे चलते हैं हम लोग और हैंडल रिएक्ट। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसकी हैंडल की, तो यहाँ से अगर आप लोग इसका जो है हैंडल को चेंज करना चाहो, कोई यूआई आपको कोई बना के देता है कि स्क्रॉल बार की इस तरह की यूआई है, तो वो आप किसी डिज़ाइनर से बनवा लो या किसी से भी, अगर कोई आपको बना के देता है तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसकी पिक्चर वगैरह होती हैं वो आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर ऐड कर लो, इसका कलर चेंज कर लो। जैसे यहाँ से मैं इसका कलर यहाँ से रेड कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसका जो है हैंडल का कलर चेंज हो रहा है। जो चीज़ हम पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं हैंडल। जिस तरह हमने पीछे स्लाइडर की वीडियो में भी देखा उसका भी हैंडल था, इसी तरह इस स्क्रॉल बार का भी हैंडल है। तो इसको हम वापस उसी कलर में ले जाते हैं और यहाँ पे आप क्रॉस करते हैं। उसके बाद दोबारा हम स्क्रॉल स्क्रॉल व्यू पे जाते हैं और अगली प्रॉपर्टीज़ की चेक करते हैं। अब यहाँ पे है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट दैट इज़ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है कि आपका स्क्रॉल बार जो है उसका हैंडल आप किस तरह से इसको मैनेज करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है लेफ़्ट टू राइट, तो मैं जो है इसका हैंडल यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जा सकता हूँ। उसके बाद अगला जो है राइट टू लेफ्ट, तो आप इसका हैंडल जो है राइट टू लेफ्ट की तरफ लेके जा सकते हो। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ राइट टू लेफ्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ से इसका हैंडल राइट साइड पे आ गया है। तो ये आप अपनी मर्जी से जिस तरह से इसको गेम में यूज करना चाहो आप लोग कर सकते हो। उसके बाद है बॉटम टू टॉप, और मैं इस तरह इस पे सेलेक्ट करूंगा तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो बॉटम से आप टॉप की तरफ जो है इसको करवा सकते हो। इसके यूज क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद अगली जो है टॉप टू बॉटम, तो ये देख सकते हैं आप इसका स्क्रॉल को इस तरह से मैनेज कर सकते हो। उसके बाद अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है, अब ये जो इसकी डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं ये आप किस तरह की गेम्स में यूज कर सकते हो। अगर आपने क्रिकेट कोई गेम खेली है, उसमें जब आप लोग हिट करने लगते हो या बॉल करवाते हो, उससे पहले एक जो है वो ऊपर एरोस आता है कि कभी वो ये वाली वैल्यूज मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ।
और प्ले करने के बाद इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से डायरेक्शन चेंज, दैट इज टॉप टू बॉटम एंड, और यहाँ से हम लोग जो है प्ले कर लेते हैं। अब उसमें क्या हो रहा है, होता है इस तरह से वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं, ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, और एग्जैक्ट पॉइंट पे जब आप क्लिक करते हो मतलब बॉल खेलने के लिए, तो एग्जैक्ट एक जगह पे पॉइंट पे रुक जाता है और वो हिट होती है। उससे क्या होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है आप लोगों को बॉल को जो बॉल आ रही है और आपकी हिट को एक जो है डायरेक्शन दी होती है कि अगर इतनी वैल्यू पे आप लोगों का जो स्लाइडर है वो रुक रहा है तो आपकी हिट इतनी दूर जाएगी। तो इस तरह की गेम्स में आप जो है स्क्रॉल बार यूज कर सकते हो। उसके बाद इसकी वैल्यूज को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, वो चाहे कोडिंग में हो या चाहे दूसरे तरह से हो, तो ये जो नीचे वैल्यू का है इसकी प्रॉपर्टीज, आप यहाँ से इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं इस सीन विंडो में मैं यहाँ से वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, और फिर सीन विंडोज में उसके जो है स्क्रॉल बार का जो हैंडल है वो आगे पीछे हो रहा है, ऊपर नीचे। तो इस तरह से आप जितनी इसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल आप 90% रखते हो कि 90% पे आके इस तरह से हो जाए, तो ये जो क्योंकि मैंने इसका जो डायरेक्शन है वो टॉप टू बॉटम की है, इसलिए 90% यहाँ पे आके कवर हो रही है। आप इसको बॉटम से टॉप भी कर सकते हो, और उस इससे क्या होगा, अगर बॉटम टू टॉप करता हूँ तो इस तरह से आप लोगों को शो होगा, और इस तरह से वैल्यू आपकी जो है स्क्रॉल होगी। उसके बाद ये है साइज, ये हैंडल का साइज है, आप जितना कम करना चाहो, इसको जितना कम करना चाहो आप लोग कर सकते हो, फुल जीरो या इससे ज़्यादा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने गेम में किस तरह से इसे यूज़ करना है। उसके बाद है नंबर ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स में क्या है कि इसमें आपको है जो है पूरे का पूरा जो ये वैल्यू है, ये हैंडल यहाँ से टॉप से बॉटम से टॉप तक पहुँचने में उतने स्टेप्स लेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको चाहता हूँ मैं इसे 2 स्टेप्स में करूँ, तो अब आप लोग देखें, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ नहीं हो रहा, जैसे ही एंड पे पहुंच जाएगा सिर्फ 2 स्टेप्स में ऊपर नीचे हो रहा है। आप इसके स्टेप्स बढ़ा भी सकते हो, ये आपकी गेम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगा कि आप लोग किस तरह से इस स्क्रॉल बार को यूज करना चाहते हो। मैं इसके स्टेप्स और ज्यादा कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 8 स्टेप्स। तो ये देखें मैं यहाँ पे इस तरह से ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि हर वैल्यू के चेंज होने पे अगर वैल्यू 0.01 होती है, तो ये देखें 1 होती है तो वो 1 पे चला जाए, 2 होती है तो दूसरे स्टेप पे मैं इसे फुल 10 तक ले जाता हूँ, 11 0 से, ये देखें। आप इसको 11 तक स्टेप्स को कर सकते हो। मैं इसको फॉर एग्जांपल 0 से मैं 9 स्टेप्स तक करता हूँ, तो ये जो मेरी वैल्यू है हर एक पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मैन्युअली चेंज करता हूँ, यहाँ पे 1 करता हूँ, सॉरी 1, तो फुल एंड पे चला जाएगा क्योंकि 0 से 1 इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू है। 0.01 करता हूँ तो 1 स्टेप पे चला जाएगा, इसको मैं बढ़ा देता हूँ 0.02 और ये दूसरे स्टेप पे चला जाएगा। तो इसी तरह से आप स्टेप्स को भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। उसके बाद अगली जो चीज़ है ऑन वैल्यू चेंज्ड। अब इसमें क्या होगा कि वैल्यू जैसे ही चेंज हो रही है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन आप चलाना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक काम करवाना चाहते हो, कि जैसे ही इसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं या वैल्यू कोई भी इसकी ज़रा भी वैल्यू चेंज हुई है, उस पर आप कौन सा काम करवाना चाहते हो, वो आप इसमें दोगे कि वैल्यू चेंज होने पे बटन एक्टिव हो रहा है, वैल्यू चेंज होने पे कुछ भी काम हो रहा है वो आप इससे करवा सकते हो। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ छोटा सा टास्क इसमें परफॉर्म करते हैं कि जितनी इसकी वैल्यूज हैं, जो इसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं उसको हम टेक्स्ट यहाँ पे शो करवा देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि सिंपल हम लोग एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं यहाँ पे, स्क्रॉल बार, और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपकी वैल्यूज चेंज हों और वो आपको स्क्रीन पे भी शो हो, तो हम लोग सिंपल एक टेक्स्ट ले लेते हैं। ओके हो गया। टेक्स्ट को लेने के बाद हम इसकी जो है अलाइनमेंट को यहाँ पे कर देते हैं नीचे, या आप यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट और यहाँ से आप ये बॉटम कर दो। उसके बाद अपनी मर्जी से इसे स्क्रॉल करते हुए थोड़ा ऊपर ले जाओ। ये जो इसकी अलाइनमेंट्स वगैरह हैं कि आप लोगों को गेम के हिसाब से किस तरह मैनेज करना है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगली कुछ आने वाली वीडियोस में। तो इसकी वैल्यूज़ का जो है टेक्स्ट में यहाँ से
थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 20, और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में, और यहाँ से भी इसकी अलाइनमेंट फुल सेंटर कर दी है, और स्क्रॉल बार यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सी शार्प स्क्रिप्ट बना लेते हैं, और इसको नाम देते देते हैं स्क्रॉल ट्यूटोरियल। ओके, ये हमने एक स्क्रिप्ट बना ली, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये स्क्रिप्ट हमने ओपन कर ली है। तो आप लोगों को पता है, जैसे ही हम न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो जो फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। नंबर वन इज स्टार्ट एंड अपडेट्स। हम जो इस प्रोग्रामिंग है उसको इंशाल्लाह हम लोग लाइन वाइज देखेंगे, हर एक चीज़ के इसमें किस तरह से छोटे छोटे कोड्स हम करके छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारी जो वीडियोस हैं वो उस पर यूआई पे हैं, तो हम यूआई पे काम कर रहे हैं फ़िलहाल। तो उसके बाद और भी जो हैं सी प्लस प्लस के छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स हमारी चैनल्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो मैं स्क्रिप्ट बना रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये भी आप लोगों को वेबसाइट से मिल जाएंगी, हमारी वेबसाइट से alexop.org.pk। तो उसे आप विजिट करके वहाँ से आप लोग इजीली हर ट्यूटोरियल आप लोगों को वहाँ पे एक्सेस होगा। उसकी जितनी भी डाटा वगैरह होता है वो मैं वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ साथ साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग हमारे पास दो चीज़ें हैं। नंबर वन चीज़ है हमारे पास स्क्रॉल बार। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्क्रॉल बार ऐड नहीं हो रहा क्योंकि हमने उसकी लाइब्रेरी ऐड नहीं की। तो यहाँ पे यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यूआई। तो इससे जो होता है कि जितनी भी हमारी यूनिटी की यूआई की चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पे इसमें एक्सेस कर सकते हैं हम लोग अपनी स्क्रिप्ट में। तो हम जैसे ही लाइब्रेरी ऐड कर देते हैं उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रॉल बार, और इसको जो है स्क्रॉल बार की जो है एक क्लास है, तो हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इससे इजीली पूरा का पूरा स्क्रॉल बार हमें एक्सेस हो जाएगा कोडिंग में। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है टेक्स्ट, और इसे भी मैं सिंपल टेक्स्ट नेम दे देता हूँ। ओके होगा। अब ये दोनों चीज़ें हैं, मैंने इसके साथ पब्लिक नहीं लिखा। अगर मैंने पब्लिक नहीं लिखा तो हम इसे यूनिटी में इस स्क्रिप्ट को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने यहाँ पे स्क्रॉल बार जब हम इसे यूनिटी में यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट को, तो हमें स्क्रॉल बार वहाँ पे एक्सेस करवाना पड़ेगा। कि यूनिटी से स्क्रॉल बार हम अपनी स्क्रिप्ट में किस तरह से एक्सेस करवाते हैं, तो वो वहाँ पे हम लोग पास करेंगे तो हमें यहाँ पे स्क्रॉल बार की एक्सेस मिलेगी। फिलहाल हमने नाम लिखा है स्क्रिप्ट में, हमें उस वक्त तक एक्सेस नहीं मिलेगी जब तक हम वहाँ पे पास नहीं करेंगे इसे। तो उसको पास करने के लिए ज़रूरी है या हम इसे पब्लिक कर लें, या दूसरा काम यह है कि हम पब्लिक नहीं करते, इसको हम क्या कर देते हैं, सीरियलाइजेबल, सीरियलाइज फील्ड। तो इस तरह भी हम अपनी जो है चीज़ों को, यूआई की चीज़ों को वहाँ पे एक्सेस कर सकेंगे। उसके बाद इसे भी सीरियलाइज कर देते हैं और इसे भी सीरियलाइज फील्ड बना देते हैं, सॉरी टेक्स्ट को। मैं यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सीरियलाइज फील्ड। तो इस तरह आपको टेक्स्ट और स्क्रॉल बार जो है वो इजीली यूनिटी में जब आप स्क्रिप्ट देखेंगे तो वो आप लोगों को वहाँ पे एक्सेस, ये इंशाल्लाह हम देखते हैं। तो अब हमने क्या करना है इसमें कि इस स्क्रॉल बार की वैल्यू चेंज होने पे जो टेक्स्ट है हमारा उसमें इसकी वैल्यू शो हो। तो हम चलते हैं अपडेट फंक्शन में। अपडेट फंक्शन में सिंपल एक जो है लाइन का कोड है। उसमें क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट डॉट, इसकी जो प्रॉपर्टी है, अब डॉट लिखोगे तो ये जो टेक्स्ट है, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, टेक्स्ट व्यू भी दे सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये मैं टेक्स्ट व्यू दे देता हूँ ताकि
यहाँ पे बिल्कुल भी हमें कंफ्यूजन ना हो कुछ भी। तो यहाँ पे टेक्स्ट की बजाय मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, जब भी आप किसी टेक्स्ट में कुछ चीज़ शो करवाना चाहो तो उसका कोड सिंपल ये होता है कि जो टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखा है ना, क्लास का नेम ऑब्जेक्ट डॉट टेक्स्ट लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, उस टेक्स्ट का अंदर वाला हिस्सा कि उसके टेक्स्ट में लिखा क्या जाएगा। तो यहाँ पे डॉट टेक्स्ट, उस टेक्स्ट व्यू के टेक्स्ट में क्या होगा, क्या आएगा, इक्वल। इक्वल जब हम इक्वल्स के राइट साइड पे कुछ लिखते हैं ना, तो वो राइट साइड वाली चीज हमें यहाँ पे मिलती है, मतलब वो चीज यहाँ पे असाइन हो जाती है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे कि टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे होती है एक स्ट्रिंग सिंपल, क्योंकि टेक्स्ट व्यू में जो भी शो होता है वो एक स्ट्रिंग होती है। पहले जरूरी है हमने स्ट्रिंग लगानी है, उसके बाद प्लस करके स्क्रॉल बार डॉट वैल्यू। पहले स्ट्रिंग होती है क्योंकि टेक्स्ट जो हमें शो होता है ना वो स्ट्रिंग, उसके बाद हम प्लस करके यहाँ पे स्क्रॉल बार डॉट वैल्यू को भी दे सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे कोई वैल्यू देते ना तो वो यहाँ पे टेक्स्ट में शो नहीं होनी थी, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर हमें स्ट्रिंग शो होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हमने यहाँ पे डबल कॉट लाजमी लगाना है, क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ पे शो होगी। उसके बाद प्लस और साथ कोई भी वैल्यू हम इंट भी लगा सकते हैं, मतलब इंटीजर की कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वो फिर हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। तो उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर हम लिख लेते हैं स्क्रॉल वैल्यू बार वैल्यू स्क्रॉल बार की वैल्यू थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल बार की जितनी भी वैल्यू चेंज होगी वो सारी की सारी इसके सामने शो हो जाएगी। तो इसे हम जो है सेव कर लेते हैं, सेव करना ज़रूरी है। और सेव करने के बाद हम इसे मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद इस स्क्रिप्ट को फंक्शनिंग करवाने के लिए ज़रूरी है कि स्क्रिप्ट हमारी हायरार्की की किसी ना किसी चीज़ एक्टिव चीज़ पे लगी हो। फॉर एग्जांपल ये कैनवस जो है वो एक्टिव है, स्क्रॉल बार एक्टिव है, उसके बाद टेक्स्ट हमारा एक्टिव है, तो हम किसी भी चीज़ पे अपनी स्क्रिप्ट लगा देते हैं। स्क्रॉल बार पे उठा के हम इस अपनी स्क्रिप्ट को पास कर देते हैं, यहाँ पे पास कर दो या सिंपल यहाँ पे पास कर दो इस तरह से। यहाँ पे लिख दी। अब ये देखें, क्योंकि वहां पे हमने सीरियलाइज लिखा था इसलिए ये दोनों चीजें एक्सेसिबल हैं। तो अगर मैं इनको सीरियलाइज यहाँ से हटा दूं, मैं इनको ख़त्म करता हूँ और कंट्रोल सेव करता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब दोबारा हम यूनिटी में चलते हैं। तो यूनिटी में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि स्क्रॉल जो बार है उसकी लाइन यहाँ से ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम वो चीज़ वहाँ पे ना हमने सीरियलाइज की है ना हमने पब्लिक की है, तो हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि उसको या तो आप पब्लिक कर दो या सीरियलाइज फील्ड। मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ, सेव। सेव करने के बाद हम दोबारा इसमें आ गए हैं। अब हमने सिंपल स्क्रिप्ट में तो ये दोनों चीजें लिखी थी, स्क्रॉल बार और टेक्स्ट। अब यहाँ पे स्क्रॉल बार इनको स्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि स्क्रॉल बार और टेक्स्ट जो है हमारा वो एक्सेस हो रहा है, उनकी वैल्यूज एक्सेस हो रही हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल बार उठा के इसमें पास कर देना है, उसके बाद अपना टेक्स्ट उठा के इसमें पास कर देना है। तो इससे उसके स्क्रिप्ट को पता चल जाएगा कि ये जो है ये दोनों चीजें यूनिटी की हैं, तो वो हमें एक्सेस हो रही है यहाँ पे। ओके हो गया, इसको हम कंट्रोल सेव कर देते हैं और ये जो छोटा मोटा एरर है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो हम करते हैं अपनी गेम को प्ले। प्ले करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है स्क्रॉल बार वैल्यू, और यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है क्योंकि इस वक्त हमारी जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसका हैंडल पकड़ के इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। अब यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है और यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसका साइज छोटा है। तो हम लोग इसको करते हैं बंद। बंद करने के बाद अपने टेक्स्ट व्यू का साइज यहाँ से बढ़ा देते हैं। यहाँ से हम लोग इस तरह पकड़ के इसे ऐसे कर देते हैं और दोबारा से इसे उठा के सेंटर में ले जाते हैं। ओके हो गया। अब हम दोबारा प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद अब इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, ये चेक करें आप। जिस तरह इसकी वैल्यू चेंज हो रही है उसी तरह से आप लोगों को नीचे शो हो रहा है। इस तरह कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म आपने छोटा सा बनाया है जिसमें आप चाहते हैं कि स्क्रॉल बार से वैल्यूज़ आगे पीछे हों और वो वैल्यूज़ आज शो भी हो, उसके बाद नेक्स्ट का बटन आए, तो इस तरह से आप कुछ भी काम करवा सकते हो इससे।
और जो जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है कि आप लोग जो है उसका क्रिकेट गेम बना सकते हो, क्रिकेट गेम में इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कोई जंपिंग गेम है जिसमें स्पेसिफिक पॉइंट पे आके आप लोगों ने जंप करवाना है, तो ये स्क्रॉल बार को ऑटो इस तरह से रोटेट भी करवा सकते हो आप अपडेट फंक्शन में कि इस तरह से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो किसी स्पेसिफिक बटन पे आप क्लिक करवा के उसकी वैल्यू को स्पेसिफिक पॉइंट पे रुकवा के कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए या इस तरह से स्क्रोलिंग चीज़ की आप लोगों को वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, उसकी वीडियो इंशाल्लाह आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।